तो आप समझते पीटीआई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, लेकिन ये तो बात सही कि अब एस्टैब्लिशमेंट उनके राइट साइड पे नहीं खड़ी हुई है, वो एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे नहीं खड़े हुए, इतना तो कंक्लूजन मेरे ख्याल से हर कोई ड्रॉ करेगा। लेकिन साथ में ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसका जवाब देने के साथ साथ, आपने कहा मरियम नवाज गलत टाइम पे चली गई है। मजा साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आते हुए भी जल्द वापस नहीं नजर आ रहे। ये क्यों गई है मरियम नवाज साहबा इस टाइम पे? इलेक्शन तो सबको नजर आ रहे थे। क्या पीएमएलएन कॉन्फिडेंट थी कि हम इलेक्शन को मुलतवी करवा देंगे इलेक्शन कमीशन को कह के कि इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है, या कहीं मरियम नवाज नाराज है? क्योंकि बाई इलेक्शन जब पंजाब के हुए थे खबरें आई थी कि 2-3 कैंडिडेट्स में उनके तहफुजात थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई थी। नहीं, मेरा उनके साथ इतनी इस मौजू पे इतनी डिस्कशन नहीं हुई, ना ही मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता यह है कि वो काफी अरसे से अपने वालिद साहब से मिली नहीं थी, तो वालिद साहब को मिलना चाह रही थी, लेकिन बाद में भी जा सकती थी, क्योंकि ये बात मुझे मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों ने कही। इवन जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ये बाई इलेक्शन में, 2-3 जो कैंडिडेट हैं उनके, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी पार्टी में किसी के पास सोचने का टाइम ही नहीं है कि भाई हम इतना बड़ा बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और मरियम नवाज साहबा को इस टाइम पे भेज रहे हैं। तो मैंने कहा आप उनको रोक लेते, तो उन्होंने कहा कि बस वो पार्टी रोकती तो शायद वो रुक जाती। तो लेकिन ये है कि वो अपने वालिद साहब को भी मिलना चाह रही थी। लेकिन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी हालात को देख के वापसी का फैसला ना करें, क्योंकि उनका मौकफ यह है कि मैं अपनी सेहत को देख के फैसला कर रहा हूं। लेकिन एक और भी चीज है, और वो पाकिस्तान की अदालत का फैसला है। जब वो जा रहे थे तो हमें यह कहा गया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है जी, और जाना बड़ा जरूरी है, और ये 2-2.5 साल हो गए इस बात को जी। और उस वक्त हम सब कहते थे जी कि उनकी जिंदगी खतरे में, उनको भेजें, तो लेकिन उसके बाद वो नहीं आए। तो अब उनको आना चाहिए और आगे कानून और इलाज भी नहीं कराया जिसके लिए घर से गए थे, उनको वापस आगे कानून का सामना करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये मेरी जाती राय है, इससे इख्तिलाफ भी किया जा सकता है। मैं बार बार ये पहले भी कह चुका हूं कि ये सारी सीटें जो हैं ये पीटीआई की सीटें थी। इसमें से अगर वो 2 भी हारती है तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है और उनकी जीतने का मार्जिन भी कम हो रहा है। लेकिन मरियम नवाज के पाकिस्तान से बाहर जाने की टाइमिंग बहुत ही गलत थी, बहुत ही गलत। और आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब अनकरीब वापस नहीं आएंगे? मुझे इसका कोई पता नहीं, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है नवाज शरीफ साहब से। लेकिन उनको वापस आना चाहिए। इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि जब आपने पाकिस्तान से जाना था तो हम जैसे लोग कहते थे कि इनको भेजें, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनका इलाज होना चाहिए। तो अब आप वहां पे बैठे हुए हैं 2-2.5 साल से, तो शायद सिर्फ इसलिए वापस नहीं आ रहे कि दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बात आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। तो अब पता नहीं आप क्या सोच के वहां बैठे हुए हैं कि पंजाब में हुकूमत चेंज होगी तो फिर मैं आऊंगा, लेकिन आपको आके कानून का सामना करना चाहिए। 2018 से आप जो बात करें, मेरे जो सवाल का पहला हिस्सा था वो ये था कि उस वक्त तो दूसरी जमातें कह रही थी कि इमरान खान ने तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा इसलिए हम हारे। तो आज वो फैक्टर तो मौजूद नहीं है इमरान खान के साथ, तो इसीलिए इमरान खान लूज कर रहे हैं ना। आप देखिए ना भाई, 4 सतह में कितना एमएल वली खान जो है उसको लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, वो कितना क्लोज उसने लड़ा इलेक्शन और रिजल्ट कितना क्लोज आ रहा है। और फिर आप देखें मुल्तान में क्या हो गया। मुल्तान में तो शाहमूद कुरैशी साहब का जो जैन कुरैशी है वो 77,000 वोट लेके जीता था वहां पे। फिर आप देखें कराची में क्या हो गया। और फिर आप ये भी देखें कि जो इमरान खान साहब है वो इस बाई इलेक्शन को अपना लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो कह रहे थे पीटीआई का तो नैरेटिव ये था रेफरेंडम है ये। हाँ, रेफरेंडम है, तो रेफरेंडम तो नहीं ना हुआ। तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों ने ये भी सोचा है कि अगर हम इमरान खान को वोट देते हैं तो ये तो वापस ही नहीं आएगा हमारे हल्के में, तो चलो वोट किसी और को दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर उन्होंने काफी वोट लिए हैं। और अगर 2018 में एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी और उसके बावजूद वो इतने वोट ले गए, तो अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ नहीं है, तो इतने वोट उनको नहीं मिले। तो उनको सोचना चाहिए कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होगी तो जनरल इलेक्शन में क्या होगा। सही।